क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता अफराद के हक में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बाइज्जत बरी होने वाले शहरियों का रिकॉर्ड खत्म करने का हुक्म। जब हम बरी हो गए हैं तो हमारे नाम के साथ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा क्यों शो हो रहा है, जिसमें अदालत ने बताया ये आपको इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि आप किसी के नाम के साथ ये स्टिग्मा फॉर लाइफ लगा के रखें। लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसके मुताबिक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में जो मुकदमात खारिज हो जाएंगे वो दर्ज ना करने का हुक्म दिया गया है। ये जजमेंट कहाँ पेश की गई, कब पेश की गई और इस हवाले से क्या आवाम को फायदा होगा, इसी पर बात करने के लिए एडवोकेट नसीर कंबो हमारे साथ मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि ये जजमेंट कब पेश की गई। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट एक आम शहरी के लिए कितना अहम होता है? मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट जो है जस्टिस मिस अबर गुल खान साहिबा हैं, हमारे लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, तो उनका ये फैसला जो है वो इससे मैं समझता हूँ कि पंजाब के 12 करोड़ अवाम जो हैं, मैं समझता हूँ वो महफूज हो गए हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में या सूबा पंजाब में ये बड़ी शिकायत हमने देखी है कि अगर किसी पे कोई पर्चा हो गया किसी वजह से, तो वो पर्चा फिर सारी जिंदगी के लिए उसके नाम के साथ जुड़ जाता है स्टिग्मा। वो एफआईआर में बरी भी हो जाए तो लोगों को वो बरीयत की जजमेंटें जो हैं वो फैसले शनाख्त के कार्ड की तरह आपकी जेब में रखनी पड़ती थी। क्योंकि जब भी बाहर कहीं पुलिस नाके पे किसी को रोकती है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालती है, तो वो कहते हैं जी आपका रिकॉर्ड आ रहा है, फिर वो जजमेंट दिखाते हैं। तो लिहाजा लोग कहते थे कि जब हम बरी हो गए हैं तो हमारे नाम के साथ ये एफआईआर का स्टिग्मा क्यों है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा क्यों शो हो रहा है। तो इसी की बाबत जो है एक शहरी है, उसका नाम है अब्दुल रहमान फरियाद, उसने जो है वो उसके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी थाना नवाकोट में। तो उसमें भी उसके खिलाफ इल्जाम था कि ये है पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उसके खिलाफ, और एक उसामा नाम का शख्स था कि इन्होंने जो है गुड्डी का सामान वगैरह जो है वो इनसे पकड़ा गया है, क्योंकि गुड्डी उड़ाना या बनाना ममनू है, पतंगे जो उड़ाते हैं, पतंगे वगैरह। तो उसकी बाबत जो है वो एफआईआर हुई, तफ्तीश हुई, अदालत में चालान सबमिट हुआ और केस अदालत में लगा। और उसके बाद जो था ये अब्दुल रहमान जो था फरियाद, ये जो था फुल ट्रायल के बाद जो था ये अदालत से बरी हो गया। अब इसने इसी बरीयत को बुनियाद बनाते हुए होम डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन दी कि मैंने अब्रॉड जाना है, यूनाइटेड किंगडम, तो मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाए और इस चीज को एक्सक्लूड करके कि मेरे नाम के साथ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड शो ना हो। तो उस एप्लीकेशन पे होम डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई ना की, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के जरिए आ गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दे दी कि आप इसको 15 दिन में इसका ग्रीवेंस हल करें। तो वो 15 दिन में भी उसका मसला ना हुआ तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत में आ गया उसी रिट पिटीशन के उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो जिसमें अदालत ने उस कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेट सबमिट किया गया। तो जी के ऑर्डर हमने कंप्लायंस कर दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी पुलिस रूल जो है हमें इजाजत नहीं देते कि जब हम किसी का रिकॉर्ड जब इंदराज कर देते हैं, सीआरओ हो जाता है, या हमारा पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमने 60 साल एफआईआर जो महफूज रखनी होती है। तो लिहाजा हम ये जो है वो हमारा प्रोसीजरली सिस्टम है, तो हम इसको नहीं बदल सकते। तो उसकी बाबत फिर पिटीशन दोबारा दायर की उसी शहरी ने, जस्टिस अबर गुल खान साहिबा ने, जिसमें ये डिटेल जजमेंट दी। अच्छा, डिटेल जजमेंट में कौन से मुकदमात ऐसे हैं समझते हैं जिसका सीआरओ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा? क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल जिनमें लोगों के ऊपर दफात काफ़ी लगी होती हैं, जैसे कत्ल का मुकदमा है या कुछ और सख्त मुकदमात होते हैं, और उसका सीआरओ होना ज़रूरी होता है। क्या समझते हैं ये किस तरह से एलैबोरेट किया जाएगा? देखिए फजान भाई, जिसके खिलाफ भी कोई इल्जाम है ना एफआईआर, वो इल्जाम में उस वक्त तक आप उसका रिकॉर्ड जो है वो शो कर सकते हैं जब तक कि वो एफआईआर या तो खारिज नहीं होती या वो शख्स जो है उसमें बरी नहीं होता, या बरी होने के बाद वो बरीयत का फैसला फाइनलिटी अटेन नहीं कर जाता। अब ये नहीं हो सकता कि जितना मर्जी किसी के खिलाफ एफआईआर है, जितना मर्जी आपका प्रोसीजरल सिस्टम है, शहरियों के फंडामेंटल राइट से बड़ा नहीं हो सकता। आर्टिकल 14 जो है वो ये कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन, कोई भी शहरी जो है वो अगर उसके खिलाफ उसने कोई क्राइम नहीं किया, अगर किया है तो वो उससे बरी हो गया है,
तो फिर अगर आप उसके साथ वो स्टिग्मा लगाएंगे और उसका रिकॉर्ड उसी तरह शो करेंगे तो ये आर्टिकल 14 जो है उसकी वाजे जो है वो खिलाफ वर्जी है, जिसमें अदालत ने बताया कि प्रोसीजरली आपने अगर क्रिमिनल सिस्टम के तहत डाटा जो है, FIR जो है, ये चीजें जो है कैसे मेंटेन करनी है तो उनके मुताबिक आप लाइंस को फॉलो करें। ये आपको इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि आप किसी के नाम के साथ ये स्टिग्मा फॉर लाइफ लगा के रखें। ठीक है सर, इस जजमेंट को पंजाब पुलिस तक भेजा गया या पूरे पाकिस्तान के अंदर कि कब इस पर अमल दरामद होगा और कब अपडेट चीज़ें होंगी ताकि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो बाहर जाना चाहते हैं या अपने ही मुल्क में रह के एक अच्छा काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वो महफूज तरीके से कर सकें। देखें जी, ये जजमेंट जो है वो होम डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को और IG पंजाब को अदालत के तवसत से भेज दी गई है और उसमें हदायत फरमाई गई हैं कि शहरियों को करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी भी FIR से बरी हो गया है या वो पर्चा खारिज हो गया है, आप अपने मैनेजमेंट के सिस्टम को या आपके CRO सिस्टम को या पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को आप उसको बेहतर करें जो जजमेंट्स मैंने बताई हैं इनकी रोशनी में, और शहरियों को जो करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें तो वो FIR का हवाला या वो रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो हवाला है उसको डिलीट करके शहरियों को आप करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें। अच्छा सर, होता ये है कि कुछ केसेस ऐसे भी हम देखते हैं कि लोग जाहिर बात है कोई ना कोई अपनी रिहाई का और अपना कोई रास्ता ढूंढते हैं। एक बंदा कोई कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद गवाहान नहीं मिलते और उसको अदालत से बरी कर दिया जाता है, तो क्या उसके लिए भी ये सेम जजमेंट होगी? देखिए, बात पता क्या है फैजान साहब, कोई भी जब किसी के खिलाफ FIR होती है ना तो उस FIR में मदई जो होता है ना, आपने अक्सर देखा केसों में आवाज पड़ती है जो है वो उसामा बनाम सरकार, अली बनाम सरकार, तो इसका मतलब है कि स्टेट इसमें मदई है, रियासत इसमें मदई है। रियासत ने क्रिमिनल केसों को जो है वो कंडक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो लिहाजा अब एविडेंस इकट्ठी करना, केस का ट्रायल करना, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, केस को साबित करना, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है। मतलब ये समझ लें कि जराइम पेशा अफराद को कुछ ना कुछ फायदा तो हुआ। देखिए, जो सिस्टम में खामियां हैं ना, जो कि तफ्तीश के सिस्टम में भी खामियां हैं या जो अदालतों में प्रोसीजरली साल हर साल केसों के फैसले नहीं होते या अगर तफ्तीश के दौरान वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है या जो है वो जदीद साइंसी तरीकों से अगर पुलिस आरास्ता नहीं है या जो है वो रिश्वतस्तानी जो है वो ये फैक्टर भी है, तो इसकी वजह से जो है फिर जो खामियां होती हैं प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे तो उसको मदई को नुकसान हो जाता है। लेकिन कानून ये रास्ता बताता है कि अगर कोई झूठी FIR दर्ज करवाए तो पुलिस उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ पर्चा दे सकती है। अगर कोई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी की शहादत खराब करता है, किसी का केस खराब करता है या तफ्तीश सही नहीं करता, तो कानून उसके लिए भी रास्ता देता है, तो उसके खिलाफ उसको भी बतौर मुल्ज़िम ट्राई किया जा सकता है। आखिर में जानना चाहूंगा कि आम शहरियों को जिन पर छोटे छोटे मुकदमात दर्ज हो जाते हैं, फूड वाले कर देते हैं, ट्रैफिक वाले कर देते हैं, पंजाब पुलिस की जानिब से किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और वो बाहर सफर करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनको क्या फायदा होगा और कितना फायदा होगा? देखिए, मैं आपके तवज्जुह से शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को और खुसूसन पंजाब के शहरियों को ये आगाह करना चाहूंगा कि अब लोग परेशान ना हो, बल्कि अगर किसी के खिलाफ FIR हुई है और वो इस FIR में बरी हो गया है तो वो अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है वहां पे जो CRO सिस्टम है उनको एप्लीकेशन दे और वहां पे जाके इस जजमेंट की कॉपी जो है वो आप डाउनलोड कर लें लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट से और वहां से आप ये कॉपी साथ लगाएं। और अगर कोई ये नहीं मानता तो फौरन लाहौर हाई कोर्ट में आके लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि ये अब एक वाज़े हुक्म है और इस हुक्म पे अमल करने के अलावा पुलिस के पास या जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास या इंतजामिया के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं जस्टिस बिसबर गुल साहिबा को कि उसने जो है शहरियों को जो है मैं समझता हूं कि इस्तेहसाल से बचाया, शहरियों को परेशानी से, टॉर्चर से बताया, मेंटल टॉर्चर से बचाया और शहरियों का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 जो है जो डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है उसको बहाल करवाया।